जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दैनिक समसामयिक घटनाओं को। दैनिक समसामयिक घटनाओं को देखने से पहले आज का हम लोग सुविचार देख लेते हैं, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, चार्ज अप हो सके और पढ़ाई को लेके आपके दिल में एक आग पैदा हो सके। तो आज का जो सुविचार है, खोल दे पंख मेरा कहता परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी जोश भरी लाइनों के साथ आज का हम लोग क्लास का आगाज करते हैं। तो आज का जो पहला रहेगा ना, आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है संदीप आर्य, प्रणय वर्मा, विक्रम दोराई स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर का प्रणय वर्मा। अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो उच्चायुक्त क्या होता है? तो उच्चायुक्त क्या होगा, जो राष्ट्रमंडल देशों में भी भारत के प्रतिनिधि होता है उसे उच्चायुक्त कहते हैं। और राजदूत किसे कहेंगे? तो राष्ट्रमंडल देश के अलावा जो भी देश के मतलब वहाँ पे भारत सरकार के प्रतिनिधित्व को राजदूत कहते हैं। समझ नहीं होगा तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे होता है, एक तो होता है राष्ट्रमंडल देश। अब कई लोग तो पता ही नहीं होगा ना राष्ट्रमंडल देश क्या होता है। तो राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं, इसको पहले जान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने मतलब जो जो देश में अंग्रेज़ों ने क्या किया है, शासन किया है, वो सबको क्या बोलेंगे हम लोग, राष्ट्रमंडल देश कहेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, तो उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्चायुक्त जहाँ पे राष्ट्रमंडल देशों में जो भारत के जो प्रतिनिधित्व करते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं उच्चायुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त बोलते हैं। आप लोग समझ पा रहे हो उच्चायुक्त और राजदूत में? उच्चायुक्त मतलब होता है जो राष्ट्रमंडल देश है ना, वहाँ पे जो आदमी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा उसे हम लोग बोलेंगे उच्चायुक्त। और जहाँ राष्ट्रमंडल देश को छोड़ के जहाँ पर भी जो भारत सरकार के जो प्रतिनिधित्व होंगे उसको बोलेंगे राजदूत। प्रतिनिधित्व में एक आदमी होगा, जैसे मैं ही हो गया, ठीक है। अब मैं ही हो गया, ठीक है। मान लो मैं एक ऐसा देश में जा रहा हूँ जहाँ अंग्रेज़ों ने शासन ही नहीं किया, तो मेरे को क्या बोलेंगे? मेरे को बोलेंगे उच्चायुक्त। क्या बोलेंगे? उच्चायुक्त, ठीक है। जैसे इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया, ठीक है। बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में छोटा अंग्रेज़ों ने शासन ही नहीं किया है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ भी उच्चायुक्त है, यहाँ भी छोटा पाकिस्तान में किया ही नहीं है। क्योंकि जब मतलब अंग्रेज जब शासन कर रहे थे ना भारत में, उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब एक साथ थे, ठीक है। तो ये सब एक साथ थे। और लास्ट में जब भारत का आज़ादी मिलने वाला था, उस समय अंग्रेज लोग वहाँ से भारत से चले गए, और उसी समय ये बांग्लादेश का ये वो हुआ, उजागर हुआ, पाकिस्तान एक नया देश बना, है ना। तो इन सब देशों में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने शासन नहीं किया, इसलिए ये सब, जैसे बांग्लादेश हो गया, यहाँ जो आदमी जाएगा ना मतलब भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में, तो वो कहलाएगा उच्चायुक्त कहलाएगा। और जहाँ पे अंग्रेज़ों ने शासन किया होगा और वहाँ पे जाएगा भारत के प्रतिनिधित्व, तो वो कहलाएंगे राजदूत कहलाएंगे, ठीक है। तो उच्चायुक्त किसे कहते हैं, समझ आ गया? तो ये होता है राष्ट्रमंडल देशों में भारत के प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चायुक्त बोलते हैं। तो अभी जो प्रणय वर्मा है ना, वो कौन है? तो 1994 बैच के कौन है ये? इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी है, ठीक है। जिसको शॉर्टकट में क्या बोलता है, IFS अधिकारी है। कौन? प्रणय वर्मा, जो अभी कहाँ बनेंगे, बांग्लादेश के उच्चायुक्त बनेंगे। तो ये वर्तमान में कहाँ के राजदूत, मतलब जो प्रणय वर्मा है ना, प्रणय वर्मा, ये वर्तमान में कहाँ के राजदूत थे? तो वियतनाम के, वियतनाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राजदूत शब्द आया, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, वियतनाम में चुट्टा और जो अंग्रेज है ना वो शासन ही नहीं किया है, इसलिए क्या कह रहा है, राजदूत। यदि वियतनाम में अंग्रेजों ने शासन करता तो यहाँ पे कौन नियुक्त होते? यहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त होते, ठीक है। और बांग्लादेश के उच्चायुक्त कौन थे? मतलब अभी तो प्रणय वर्मा को बना दिया गया है बांग्लादेश का, ठीक है। मतलब इससे पहले कोई तो रहे होंगे ना, तो उसका नाम है विक्रम दोराई स्वामी। विक्रम दोराई स्वामी है, ठीक है। ये याद रखना पहले। अभी वियतनाम के उच्चायुक्त नहीं भाई, यहाँ पे राजदूत होगा, ठीक है। क्योंकि वियतनाम में राजदूत है। कौन होंगे अभी वियतनाम? देखो अब यहाँ पे अभी कौन होंगे वियतनाम, तो ये होंगे संदीप आर्य। ये कौन है? तो ये भी 1994 बैच के कौन है, IFS अधिकारी हैं। देखो पहले वियतनाम में कौन थे?
पहले कौन थे? प्रणय वर्मा थे। अब इसको बांग्लादेश का उच्चायुक्त बनाया गया, तो इनका पोस्ट तो खाली हो जाएगा ना, वियतनाम वाला। तो वियतनाम में किसको भेज दिया? संदीप वर्मा को। ये इतना सारा फैक्ट आप लोग याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो ये जो पहला मतलब जो एशिया कप 2022 था ना, ये पहले कहाँ होने वाला था? तो ये होने वाला था श्रीलंका। अब ये श्रीलंका में ना होकर कहाँ हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। इसका कारण क्या है श्रीलंका में ना होने का एशिया कप 2022? तो इसका दो कारण है। पहला तो कारण है राजनीतिक संकट, ठीक है, और दूसरा क्या है? आर्थिक संकट। अब इसको दोनों को देख लेते हैं अच्छा से। राजनीतिक संकट में क्या हो रहा है? अभी देखे होंगे कि वहाँ जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उनका क्या करते थे? वहाँ के लोग, श्रीलंका के लोग क्या करते हैं? विरोध कर रहे थे कि इनको हटाओ, ये चुट्टा चाइना की ओर ज़्यादा रहता है, बहुत मतलब करप्शन वाला है, ठीक है। तो ये क्या है? राजनीतिक संकट आ गया है क्या? क्योंकि अब वहाँ के राष्ट्रपति नए बन गए, आपका प्रधानमंत्री नए बन गए। और आर्थिक संकट, आर्थिक मतलब पैसे का भी संकट था। श्रीलंका के पास पैसा ही नहीं है, वहाँ पेपर लेने का पैसा नहीं है भाई, वहाँ के कॉलेजों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर शीट लेने का पैसा नहीं, यहाँ तक है क्वेश्चन पेपर छपाने का पैसा नहीं। तो ये दो ठो संकट होने के कारण जो एशिया कप था 2022 वाला, वो श्रीलंका में ना होके संयुक्त राज्य अमीरात में हो रहा है। और ये कब से स्टार्ट होने वाला था ये एशिया कप 2022? तो ये 27 अगस्त से स्टार्ट होगा। और कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 11 सितंबर 2022 तक चलेगा, ये याद रखना। ये संस्करण कौन सा है? तो 15वां संस्करण है ये, ठीक है। एशिया कप का 15वां संस्करण है। और कुल टीम कितना होगा? मतलब कितने टीम इस एशिया कप में हिस्सा लेंगे? तो 6 टीम। यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये है, ठीक है, 6, ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, ये समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे अधिक एफडीआई निवेश करने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मॉरिशस। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अब देखते हैं एफडीआई क्या होता है। तो एफडीआई क्या होता है? किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को हम लोग एफडीआई बोलते हैं। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये हो गया। तो जो है ना, एफडीआई मतलब समझ गया है, मतलब एक कोई देश का कंपनी होगा, वो किसी दूसरे देश में जाके क्या करेगा? अपना पैसे का निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब पैसा देगा अपना कंपनी वहाँ पे क्या करेगा? खड़े करेगा, उसी को बोलते हैं एफडीआई। तो एफडीआई समझ गए ना क्या होता है? ये हो गया। तो पहले जो क्रम में है ना, मतलब भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है सिंगापुर। इसका मतलब समझ रहे हो? जो सिंगापुर है ना, सिंगापुर के सबसे ज़्यादा जो कंपनी है ना, वो भारत में आके क्या कर रहे हैं? अपना निवेश कर रहे हैं, अपना क्या खोल रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग निवेश कर रहे हैं? तो सिंगापुर के कंपनी को लोग भारत पे निवेश कर रहे हैं। सेकेंड नंबर में है आपका अमरीका। सेकेंड नंबर में क्या है? अमरीका। और तीसरे नंबर में आपका आ जाएगा मॉरिशस। कौन आ जाएगा? मॉरिशस, ये भी याद रखना। अब सेकंड क्वेश्चन में चले जाते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे पहले सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? ये एक प्रकार के क्या होता है? पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता चालक से कम होता है, लेकिन अचालक से क्या होता है? अधिक होता है। अब यहाँ पे देखो, चालक मतलब क्या होता है? जैसे चालक मतलब तांबा को एक प्रकार से हम लोग चालक बोल सकते हैं, लोहा को बोल सकते हैं। मतलब जहाँ से विद्युत प्रवाहित हो सकता है उसको चालक बोलेंगे। मतलब जिसको छुओगे और वहाँ विद्युत प्रवाहित मतलब क्या होता है? तैरते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रवाही। मतलब जहाँ पे करंट तैरते रहेगा ना, और यदि आप छू दोगे तो आपको क्या लगेगा? झटका लगे, उसी को बोलते हैं चालक। यदि एक तांबे का तार ले लो, ठीक है, और यहाँ पे विद्युत फ्लो कराओ और उसको छुओगे ना तो जोर से झटका लगेगा, ठीक है, निपट जाओगे, ये तो बच जाओगे, ठीक है। हाई वैल्यू का करंट रहेगा तो वहीं पे निपट जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगा, दोस्त लोग आएंगे भात वात खा के भग जाएंगे, ठीक है। और कम वोट का रहेगा तो बच जाओगे, हाथ वाथ थोड़ा सा जलेगा। अर्धचालक में हम लोग क्या ले सकते हैं? कांच ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कांच ले सकते हैं, ठीक है। तो चालक और अर्धचालक के बीच में जिसकी विद्युत चालकता होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, ठीक है। यहाँ समझ से भी आ रहा है। अर्ध मतलब आधा, चालक मतलब आधा चालक।
इसमें क्वालिटी, इसमें जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया, जर्मेनियम हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, ठीक है, केडियम सल्फाइड हो गया, ये सब क्या है, अर्धचालक है। और इसका क्वालिटी मतलब इसका गुण क्या है कि ये जल्दी क्या होता है, गर्म नहीं होता, मतलब हीट नहीं होता जल्दी, बहुत बहुत देर से हीट होता है। जैसे चालक होगा, ये चालक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, अर्धचालक होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बीच का है ना, ये क्या होता है, ये तो गर्म होगा लेकिन लेट से गर्म होगा, जल्दी गर्म नहीं होगा, लेट से गर्म होगा। और यहाँ पे क्या होता है, विद्युत प्रवाहित हो सकते हैं, मतलब उतना फ्लो से नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। तो अर्धचालक हो गया। अब देखते हैं, अर्धचालक समझ गए। अब देखते हैं ये मतलब जो सेमीकंडक्टर नीति है ना, ये क्या है। तो सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ये सेमीकंडक्टर नीति लाया गया है। इसके तहत जो कंपनी गुजरात में आकर सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा, उनको सरकार क्या देगा, प्रोत्साहन देगा, साथ में सब्सिडी भी देगा। अब प्रोत्साहन मतलब समझ जाओ, प्रोत्साहन मतलब आपको, यदि आप गुजरात में जाके मतलब सेमीकंडक्टर का आप कंपनी खोलते हो तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेंगे या लेंगे भी तो थोड़ा सा लेंगे, नहीं तो पूरी तरह से नहीं लेंगे। और दूसरा क्या है, आपको सब्सिडी देंगे, ठीक है। सब्सिडी एक प्रकार का बोनस होता है। आप लोगों को पता होगा बोनस कब मिलता है, पर्टिकुलर यदि कोई आदमी है, ठीक है, आपको बोलेगा कि इतना इतना 1 घंटे में आप इतना इतना काम करते हो तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। तो जो 100 रुपया एक्स्ट्रा रहेगा वो उसी का बोनस रहेगा, ठीक है। तो सब्सिडी एक प्रकार का बोनस है। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, जो गुजरात है ना, वहाँ पे कंपनी को बोल देंगे कि यदि आप 1 महीने में, ठीक है, इतना इतना आप क्या करते हो, जो सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करते हो, तो आपको सरकार द्वारा एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे सब्सिडी, बोनस बोल सकते हो। सब्सिडी बहुत कम लोग जानते हैं, बोनस को फट से जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग का परवरिश ही वैसी हुआ है बोनस से, ठीक है। तो सब्सिडी मतलब एक प्रकार का बोनस होता है। यदि बोनस समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे। अब देख रहे हो यहाँ पे जो गुजरात का जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है ना, वो कौन है, तो वो है भूपेंद्र पटेल। इन्होंने ही क्या किया था, घोषणा किया था, किसका, सेमीकंडक्टर नीति का। और हमेशा बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब भी किसी चीज़ के आगे पहले लग जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप पे। आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताऊँगा, हमेशा बताऊँगा ही, बताते ही रहूँगा, ताकि आप लोग के माइंड में अच्छा से ये सब घुस सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। ये समझ आ रहा है ना, सेमीकंडक्टर नीति क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर नीति कुछ नहीं होगा, आप लोग जाओगे गुजरात में मतलब सेमीकंडक्टर चिप बनाने कंपनी, तो वहाँ पे जाओगे तो टैक्स वैक्स कम लेगा। पहले तो वहाँ बिजनेस खोलोगे तो पहला बात ये हो गया। दूसरा क्या होगा, वहाँ सब्सिडी मिलेगा भाई कंपनियों को। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप आपका निर्माण करते हो तो सरकार आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा वो सेमीकंडक्टर चिप के बदले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से निपटने हेतु कौन से देश ने मुद्रा की जगह सोने का सिक्का शुरू किया, लॉन्च किया। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो यहाँ आ जाएगा जिम्बाब्वे। अब कौन क्या है जिम्बाब्वे, आप देखो, अब जिम्बाब्वे ने क्या किया है, लॉन्च। तो कौन क्या है, केंद्रीय बैंक। जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, ठीक है, सिक्के की मतलब मुद्रा की जगह सोने के सिक्के जारी किए हैं। यहाँ पे जो एक सोने के सिक्के की कीमत कितना हो जाएगा, $1824 होगा। ये किसका निशान है, डॉलर का निशान है। चारों बाबू लोग किसका निशान है, डॉलर का निशान है। तो जो एक ठो सिक्के की कीमत कितना हो जाएगा, $1824 होगा। और अभी डॉलर कितना हो रहा है भारत में, $1 करीब करीब 79 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। तो 1824 में 79 कर लो, तो आप लोग को जो आंसर आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, एक सोने के सिक्के की कीमत हो जाएगा भारतीय रुपए में, इंडियन रुपी में, ठीक है। ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में चले जाते हैं। फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मिजोरम। तो ये कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो जो फीफा अंडर-17 है ना, महिला फुटबॉल टूर्नामेंट, ये कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है भारत में। और ये क्या हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ठीक है। पहली बार क्या हो रहा है, फीफा फुटबॉल से, जैसे आईसीसी क्या कराते हैं, आपको क्रिकेट कराता है, वैसे जो फीफा होता है वो क्या कराता है, फुटबॉल कराता है, फुटबॉल का मैच कराता है। तो ये क्या कर रहा है, फीफा अंडर मतलब 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का पहली बार भारत क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। तो यहाँ बार बार बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा, पहली बार जब आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना और दूसरे को भी बताना। तो ये पहली बार भारत में फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है भारत में। संस्करण कौन सा है, तो ये 7वां संस्करण है। इसके पहले भी 6 संस्करण हो चुका होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होगा भारत में, तो ये हो जाएगा 11 अक्टूबर से लेकर
30 अक्टूबर के बीच में क्या हो जाएगा आपका 2022 में ये भारत में फीफा अंडर 17 का क्या होगा महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। और ये भारत में कौन कौन से शहर में होगा, तो 3 शहर में होगा। एक तो होगा भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर कहाँ है आपको पता है, उड़ीसा, उड़ीसा में भुवनेश्वर। सेकेंड शहर का नाम है गोवा, महाराष्ट्र के पास है। और तीसरा है आपका मुंबई, कौन है, मुंबई है। तो ये तीनों को आप लोग याद रखे रहना भाई, ये यहाँ से पूछेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि भारत में पहली बार हो रहा है। कितने बार कौन से बार, पहली बार हो रहा है फीफा अंडर 17 महीना फुटबॉल टूर्नामेंट, तो पूछेगा ही भाई। ठीक, समझ आ रहा है आप लोगों को बाबू लोग। अब नेक्स्ट में चलते हैं, आ रहा होगा तो कमेंट में बताओ भाई। अब नेक्स्ट है, हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे कहाँ के दौरे पर गए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, तो हम लोग का जो देश का सेना अध्यक्ष है ना, वो कौन है, जनरल मनोज पांडे जी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ समझ आया होगा, समझ आया होगा तो कमेंट में बताना। धन्यवाद।